मेरे भाइयों को दूर करके मुझे अयोध्या की राजगद्दी पर बिठा रहे। महाराज उन्हीं राम के लिए श्री चक्रवर्ती जी कह रहे, मेरे राम राज्य के भूखे नहीं है। तो कहा ठीक है, भरत जी को राजा बना दो। देखना इस समझाया, समझ में आ गई बात, भरत को राजगद्दी पर बिठाना। चलो दूसरी चौपाई में केकई श्री चक्रवर्ती जी को वेद की बात बता रही है, शास्त्र की बात समझा रही है। सुनो, राम कौन है? अच्छे लोग बैठे हैं। अगर हम जल्दी से ये बात कह के दौड़ लगा दें कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो आनंद नहीं आएगा, समझ में बात नहीं आएगी। लेकिन कई दूसरे तरीके से समझा रही है। राम कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, परमार्थ स्वरूप राम। राम किस लिए आए हैं? काव्य प्रधेन सुर संहिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। वो व्यापक ब्रह्म है महाराज, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण नाम नभे, वजसी भगति बसो कौशल्या की गो। तो तुम्हारी भक्ति माँ भगवती की भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और तप के कारण तुम्हारे बेटे बने। जिन्हें आप बेटा मानने की गलती कर रहे हो, वो तुम्हारे बेटा नहीं है, हमारे बेटा नहीं है, वो जगत के पिता, जगत के मालिक है प्रभु श्री राम। पहला शब्द समझाया, बोले तापस वेश विशेष उदासी, मतलब जो तपस्वियों का भेष धारण करके वन में एक अंत में जिनके शरीर में दीपक लग रही है, आज भी उनकी आत्मा रूपी ज्योत जल रही है कि कभी न कभी मेरे राम जरूर आए। उदासी स्त्री शब्द है, तो भाई है ना, स्त्रीलिंग है ना, उदासी। एक बेटी ऐसी 12 वर्ष की उम्र में अपने घर से भाग करके आ गई जंगल में, महात्मा के पास रहती रही। अंत में महात्मा जाने लगे, मेरा कौन सहारा है? महात्मा ने कहा, बेटी तेरे लिए तो चुनाव आएंगे। महाराज मतंग ने पाला पोसा बड़ा किया, मतंग जी चले गए। न शिवरी पूछ पाई कि राम कब आएंगे, और न मतंग जी बता पाई कि राम कब आएंगे। रोज नित्य रास्ते में झाड़ू लगाती है। महाराज आज अगर राघव जी राजगद्दी पर बैठ गए तो उदासीनता और बढ़ जाएगी। क्या होगा उन भक्तों का, उन महात्माओं का, उन तपस्वियों का क्या होगा? तापस वेश विशेष उदासी, और इतने सारे हैं कि बहुत टाइम लगेगा। लाखों वर्ष से जो तपस्या कर रहे हैं, उनको दर्शन देने में, उनको संभालने में, उनके मनोरथ को सिद्ध करने के लिए महाराज राम को पूरा 14 वर्ष लगेगा। इसलिए 14 वर्ष का टाइम दे दो, इतने में मैदान साफ हो जाएगा। फिर राम जी राजगद्दी पर बैठेंगे। केकई इतिहास को पलट देना चाहती है, केकई चाहती है कि मेरे राम को मैं ऐसा राजा बनाना नहीं चाहती हूँ जो 5 साल में भूत परित हो जाए। मैं इतिहास के पन्नों में रच देने वाला राजा बनाना चाहती हूँ। और ईमानदारी से बताना, 14 वर्ष के बाद अगर राम जी लौट करके आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का प्रमाण है, अयोध्या का राजा घोषित नहीं किया गया। बोले राम राज बैठे त्रिलोका, अगर आज राम राजा बनते तो केवल
लेकिन राम जब 14 वर्ष बाद लौट करके आए तो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भई गए सब शोका। और इतिहास राम ने भी पलट के रख दिया। मां, सारे राजा तो राजगद्दी पर बैठने के बाद विकास करते हैं। क्यों भाई? स्कूल बनवाते, अस्पताल, नालियां, रोड, तमाम सारी व्यवस्थाएं देते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में पहले राजा राम हुए जिसने पहले विकास किया है, बाद में गद्दी पर आकर के बैठे हैं कि नहीं? कैसा माहौल बनाया, कहा कि आजीवन निर्विरोध रहूंगा मैं, ऐसा काम करूंगा मां। सब नर करहि बरस पर प्रीति, सहज कृपन सब सुंदर नीति। बैर न कर काहू कोई, राम प्रताप समता। सारी बेमनस्ता को राम मिटा करके राजगद्दी पर बैठे। तो कैकेयी ने समझाया भी, उन लोग दृष्टि में मांग भी लिया। बोलता पसबे विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, अरे महारानी इतना बड़ा हास्य क्यों कर रही हो? महाराज इतना दशरथ जी टूट पड़े, रो पड़े, यहाँ तक कि अंतिम शब्दों में कहूं जाकर के महाराज चक्रवर्ती जी ने कैकेयी के चरणों में माथा रख दिया। चल ठीक है, मुझे तेरी बात स्वीकार है, मैं 14 वर्ष के लिए राम को वन भेजती हूँ, मुझे स्वीकार है, लेकिन केवल अच्छे लोग बैठे हैं, केवल और केवल एक बार मेरे राम का अपराध तो बता दे। देश देशांतर के नाते रिश्तेदार संबंधी राजा महाराजा राम अभिषेक के लिए बैठे हैं। कल के दिन जब राम, मेरा बेटा राम इतना अच्छा है कि मैं कहूंगा राम सुबह वन को चले जाओ, एक बार भी राम मेरा ये नहीं पूछेगा कि पिताजी मेरा अपराध क्या है। मुझे मेरे राम पर भरोसा है, लेकिन कैकेयी माथा रखता हूं तेरे चरणों। एक बार सिर्फ इतना बता दे, मेरे राम का अपराध क्या है? तो कहता जे क्रोध त्याग राम अपराध हो। चक्रवर्ती जी ने कहा, मेरा राम एक बार अपराध बता दे। मेरा राम कौन सा अपराध कर चुका है? मेरा राम तो साधु है, साधु। कैकेयी ने कहा, जब अर्थ जानते हो तो प्रश्न क्यों कर रहे हो? अगर साधु है तो स्वयं चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, राम अपराध तो सबको कहा, ये राम सुठी साधु। कहा